संत शिरोमणि रविदास जी की 644वीं जयंती के अवसर पर उनके अनुयायियों ने बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कोविड-19 के चलते अधिक संख्या में जयंती समारोह में अनुयायी पहुंचने में असमर्थ रहे। संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म बनारस में हुआ था। इनका मत था कि सारा मानव जीवन एक ही प्राण में जीवित है। वे नशा और मदिरा पान के घोर विरोधी थे। संत शिरोमणि रविदास संत कबीरदास जी के गुरु भाई थे। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा की पत्नी झाली रानी इनके विचारों से प्रभावित होकर शिष्य बनी। संत रविदास जी की महानता का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिख धर्म के 5वें धर्म गुरु अर्जुन देव सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पदों का संकलित किया है। संत रविदास जी का जीवन आज भी प्रेरक है। श्री कृष्ण भगवान की परम भक्त कही जाने वाली मीरा ने भी इनको श्री कृष्ण के रूप में पूजा है। इन सभी के अलावा क्रूर शासक कहे जाने वाले बाबर ने भी प्रेरित होकर इन्हें संत के रूप में माना। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए शैलेंद्र के साथ सोनू कश्यप की रिपोर्ट। मन चंगा कटौती में गंगा। आज हम एक ऐसे महान संत की बात आपको बताने जा रहे हैं जिनका जन्म बनारस के एक तट पर हुआ था और माघ पूर्णिमा में जन्मे महान संत रविदास जी की आज जन्म जयंती पर जिनको लोग पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम मौजूद हैं चेतना स्तंभ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के घर पर। यहाँ पे जो उनके भक्त हैं लोग यहाँ आते हैं और उनकी जन्म जयंती पर अपनी श्रद्धा भाव से उनको पूछते हैं और यहाँ पे कुछ भक्त लोग आए हुए हैं और उनसे बात करते हैं। आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं रविकांत हरिचंद मुल्ला जी का सुपुत्र। आज रविदास जयंती, इस बारे में क्या कहना है? और यहाँ पे चेतना स्तंभ है आगरा का इकलौता। ये चेतना स्तंभ गुरु रविदास जी का हमारे पिताजी ने बहुत मन से बनवाया। इस टाइम वो आ नहीं पाए क्योंकि थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, पर इस प्रोग्राम को हमारे साल दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ कोरोना काल के कारण कुछ भक्त लोग नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हमने बहुत से लोग बुलाया भी नहीं है, बोला भी परिचय नहीं दिया। बस गुरु रविदास जी महाराज की जय। और सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो आगरा में सिर्फ एक ऐसा पहला संत शिरोमणि दास चेतना स्तंभ है, ये सिर्फ एक इकलौता स्तंभ है जहाँ पे जो रविदास जी का ऐसे ये जो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे बनारस और चाहे वो विदेश की अगर बात करें तो संत रविदास जी को मानने वाले उनके भक्त हर जगह मिलते हैं। संत रविदास जी एक महान सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये नेशनल हाईवे पे बना चेतना स्तंभ है। यहाँ पे संत रविदास जी की प्रतिमा लगी हुई है। आपको बता दें, ये सिर्फ आगरा में एक ऐसा इकलौता चेतना स्तंभ है जो यहाँ पे देखने को मिलता है। और उनकी 644वीं जन्म जयंती पर यहाँ पे भक्त लोग आए हुए हैं। दास की उपाधि मिली, यहाँ पे गुरु हैं, उनसे बात करते हैं कि आज जो उनकी संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है क्या कुछ विशेष रहता है। और आइए जानते हैं जो गुरुजी हैं इस बारे में। गुरुजी अपना परिचय दे दीजिए। रमण प्रकाशानंद। गुरुजी, आज संत रविदास जी की जयंती है और जो उनके दोहे थे मन चंगा कटौती में गंगा, ऐसी बहुत सी उनकी चीज़ें हैं जो आज विश्व को बहुत ज़रूरत है। इस बारे में क्या कहना है और क्या विशेष रहता है? देखिए, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी हमारे इकलौता ऐसे संत हैं जिनके ऊपर संत शिरोमणि का नाम रखा गया है। आज बड़े हर्ष की बात है कि उनकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम छोटा सा लॉकडाउन देखते हुए कम भीड़ों के अंदर, थोड़े लोगों के अंदर उनकी गुरु महाराज जी का एक नेम और जन्मदिन मना रहे हैं। और क्योंकि ऐसे संत शायद न पहले हुए और न शायद हो सकेंगे। जो संत शिरोमणि रविदास महाराज जी को जो है श्रोमणी की पदवी मिली है, ऐसे संत दुनिया में नहीं है। इनको हम थोड़ा सा लोगों को जागृत कर रहे हैं और उनके बारे में समझा रहे हैं। इसलिए यह नेम विचार और सत्संग का प्रोग्राम थोड़ा प्रसाद का भी रख रहे हैं गुरु महाराज के नाम पर। इनकी जन्म जयंती पे चाहे वो बनारस हो या हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे भक्तों की संख्या की कोई कमी नहीं मिलती है। और आगरा भी है जहाँ पे जो इनका निर्माण हरिचंद मुल्ला जी द्वारा किया गया था। और ये एक इकलौता ऐसा स्तंभ है कि आपको नहीं लगता है ऐसे एक महान संत की जो रज है, जन्मस्थली की रज भी यहाँ होनी चाहिए, इसको और बढ़ावा देना चाहिए? देखिए, ये हमारे गुरु रविदास का जो आश्रम है, मेरे विचार में मंडल में पहला एक प्रथम इतना बड़ा रविदास आश्रम बना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी संख्या लोगों की जुड़ने की। गांव-गांव जाते हैं, प्रचार करते हैं रविदास महाराज जी का। वहाँ एक पूरे मंडल में रविदास जी का एक प्रथम ऐसा इकलौता आश्रम है
जिसमें आओ, जुड़ो और गुरु महाराज की शरण में आओ और इनकी सच्चाइयों को जानो, पहचानो, ताकि हमारे महाराज जी संत श्रोमणी महाराज रविदास जी क्या महापुरुष थे। उनका नियम रहता था कि मन चंगा तो खटोटी में गंगा। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ है खटोटी में गंगा का मतलब उनका यही होता था कि जो कुछ है वो मेरे इसमें ही है, बाहर कुछ नहीं है। जो कुछ है वो मेरे विचारों में है, मेरे नाम में है, मेरे शरण में आएगा उसमें है, बाकी संसार में सब झूठा है। इसलिए संत श्रोमणी रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जो कुछ है गंगा जमुना सरस्वती जो भी कुछ है उसके अंदर है और बाकी कहीं नहीं। ये थे चेतना स्तंभ के गुरुजी जिन्होंने बताया आगरा में गुरु रविदास जी को लेके चेतनाएं कम है, फिर भी लेकिन ये जो एक इकलौता स्तंभ है यहाँ पे दूर दराज से लोग इनके भक्त इनकी जन्म जयंती पर आते हैं और अपने स्तर से यहाँ पे सत्संग या अपना श्रद्धा भाव प्रेषित करते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं आज क्या कुछ विशेष और कहाँ से आए हैं। जी अपना परिचय दे दीजिए। जी मेरा नाम मदन प्रताप सिंह निराला है, मैं गांव गढ़ीरामी से हूँ और संत श्रोमणी आश्रम को मानता हूँ, इसलिए मैं आता हूँ। दूसरी बात यहाँ हर साल आते हैं? जी हाँ, हर अमावस पूर्णमासी को भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हरशरण मुल्ला जी को कि उन्होंने एक ऐसा स्तंभ खड़ा किया है जो पूरे मंडल आगरा मंडल में एक इकलौता है और शोभनीय है। उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा एक कार्य किया ज़िंदगी भर। उनका नाम या तो कहते हैं कि आदमी ऐसा कुछ कर जाओ जैसे आदमी लिखे, या कुछ ऐसा लिख जाओ जो आदमी उसको पढ़े। तो उन्होंने ऐसा कर दिया है कि इसे आदमी देखेगा भी, पढ़ेगा भी और लिखेगा भी। तो यहाँ पे ये भी जो संत रविदास जी के भक्त हैं इन्होंने बताया संत रविदास जी की जो प्रेरणा है काफ़ी कुछ यहाँ पे लोगों को सिखाते हैं। और आपको बता दें संत शिरोमणि रविदास जी ही सिर्फ एक ऐसे महान संत हुए हैं जिनको शिरोमणि की उपाधि मिली है। आपको बता दें सिख धर्म के 5वें अर्जुन देव गुरु उन्होंने भी गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी जो 40 पद हैं उनको संकलित किया है। ज़्यादातर आगरा में चेतना नहीं मिल रही है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो यहाँ का इकलौता चेतना स्तंभ है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितने भले ही छोटी सी जगह में बनाया गया है लेकिन एक भव्य तरीके से बना हुआ है। हम अपने कैमरा पर्सन सोनू कश्यप से कहना चाहेंगे जो ये चेतना स्तंभ है एक छोटी सी जगह में 8 पिलरों के ऊपर ये करीब 3 मंजिला इमारत में बनाया गया है। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष यहाँ पे लोग आते हैं और संत रविदास जी की जयंती पे अपना भक्ति भाव पेश करते हैं। अपने कैमरा पर्सन सोनू कश्यप के साथ चेतना स्तंभ से दर्पण न्यूज़ के लिए शैलेंद्र की रिपोर्ट।